ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको आपकी ही शरण है, अन्य किसी पदार्थ की शरण नहीं है। आप ही आपको सुख दाता है। जीव अपनी शरण छोड़कर ही संसार में नाना दुख पाता है। यदि अपनी शरण में रहे तो किंचित भी दुख नहीं है, अपितु अपार सुख है, परमात्म पद की प्राप्ति है। अपनी शरण के लिए अपना मुख अपनी ओर ही रखिए। सिर से पैरों तक ये आपका विस्तार है, आपका स्वरूप है, आप हैं। इतने विस्तार की ही आपको शरण है। यदि इतने विस्तार से युक्त रहकर आप रहते हैं तो उत्तम सुख को पाते हैं। जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्म पद को पा लेते हैं। इस प्रकार परमात्म पद को पाना अत्यंत सुगम है। इससे अधिक सुगम कार्य अन्य कोई नहीं है। अन्य सभी कार्य पराधीन हैं। सिर से पैरों तक हमारा अमूर्त शरीर है। यह नाना परमाणुओं से मिलकर भौतिक शरीर भी है। भौतिक शरीर की शरण नहीं है, अपने आध्यात्मिक शरीर की ही शरण है, जो अमूर्त है और सुख स्वभावी है। इससे युक्त रहकर हमें परमात्मा हो जाना है। अपना कैसा भी संवेदन क्यों न हो, अर्थात अभी कर्म के संबंध से शरीर के किसी भाग में वेदना भी हो तो भी हमें अपने सन्मुख रहना है, क्योंकि इसी से हमको उत्तम सुख मिलता है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमें सुखद अनुभूति होती है, रागादि जनित आकुलता नहीं होती है। इस सुख के लोक में कोई उपमा भी नहीं है, क्योंकि लोक के आश्रय से कदाचित वैसे सुख हो सकता है जो सुख का एक भ्रम मात्र है। उस सुख को भोगने से फिर जीव दीर्घ काल तक दुख पाता है और अपने सुख को भोगकर वह अनंत काल सुख ही पाता है। इस प्रकार मार्ग को अत्यंत संक्षिप्त और सुगम जानकर इसका आचरण करना है। इसी मार्ग में अपने को दृढ़ता से स्थापित करना है, इसी में बने रहना है। एकदम आराम की मुद्रा में रहिए। मोक्ष मार्ग में दुख पाने का कोई काम नहीं है। यहाँ सुख ही सुख है, इसलिए एकदम आराम की मुद्रा लेकर अपने सन्मुख रहकर आराम से रहिए, विश्राम से रहिए, उत्तरोत्तर वृद्धिगत सुख भोगिए। कोई फिर विकल्प नहीं है, एकदम शांति है। लोक में जो परोपकार आदि या अन्य जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, बहिर्मुख रहकर जो की जाती हैं, उनसे जीव सुख नहीं पा सकता है, क्योंकि वे सब के सब
शरणभूत अपने अमूर्त शरीर से विमुख रहने रूप है। उन सब क्रियाओं की जीव को किंचित भी शरण नहीं है। संसार ही दीर्घ होता है। आपको केवल आपकी मूरत ही अमृत कुंभ है। इसी का सेवन कर हम अमर हो सकते हैं, मरण से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात निर्वाण होता है और पुनः ये अशुचि शरीर प्राप्त नहीं होता है, विनाशिक शरीर प्राप्त नहीं होता है। इस शरीर के संबंध से ही हम नाना दुख भोगते हैं। इस शरीर का पाना अच्छा नहीं है। भले हमको तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदि जैसा शरीर भी प्राप्त हो, पर मूर्त शरीर की किंचित भी शरण नहीं है। अपने अमूर्त शरीर की ही शरण है। नेत्र खोलकर प्राप्त मूर्त शरीर को नहीं देखना है। यही उपलब्ध अपने अमूर्त शरीर को, जो अपना स्वरूप है, उसी का संवेदन करना है। उसके लिए नेत्र खोलने की आवश्यकता नहीं है, अन्य इंद्रियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, मन का भी कोई काम नहीं है। मन का काम विचार करना है और अपनी मूरत विचार गम्य नहीं है। मस्तिष्क का कोई काम नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क का काम स्मरण करना है, पर का स्मरण करना है, भूतकाल में जो घट गया है उसका स्मरण करने का प्रयत्न करना है। हमें अपने सन्मुख रहकर परम शांति को भोगना है, कुछ विकल्प नहीं करना है। विकल्प की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी विद्या को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। लोक में जिनको देव शास्त्र गुरु माना जाता है, उनकी भी शरण नहीं है। सब ही परद्रव्य है और पर से सुख नहीं मिलता है। आदान प्रदान नहीं है। अपना सुख अपने से ही मिल सकता है और ये व्यवस्था उत्तम है, क्योंकि इसी व्यवस्था के चलते हमको सुखी होने के लिए पराधीन होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी मूरत से युक्त रहकर अनंत काल सुख को भोगना है। एक शब्द के ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। किसी गणित की ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अन्य जितने भी लौकिक ज्ञान के विषय हैं, सुख के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। भले आज लौकिक विद्या का बहुत जोर हो, पर उसके फल में कदाचित ये जड़ धन तो मिल सकता है, पर सुख नहीं मिल सकता है। लोक में बड़ा नाम भी मिल सकता है, पर सुख नहीं मिल सकता है। सुख के लिए कुछ भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी धन की आवश्यकता नहीं है, न लक्ष्मी की न सरस्वती की। केवल अपनी मूर्ति की आवश्यकता है और वह तो उपलब्ध ही है। इसलिए उपलब्ध वस्तु की कोई चाह भी नहीं करनी पड़ती है। चाह अनुपलब्ध वस्तु की ही होती है। चाह नाम दाह का है, इच्छा का है, वही दुख है। अपनी वस्तु के लिए कुछ इच्छा नहीं करनी पड़ती है। मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि मोक्ष अपना ही स्वरूप है। हम ही अंतर में मुक्त स्वरूप हैं।
इच्छा मोक्ष के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की ही होती है। मोक्ष तो अपना ही स्वरूप है, इसलिए मोक्ष की इच्छा भी नहीं करना है, मुमुक्षु भी नहीं बनना है। केवल अपने से युक्त रहकर सुख पाना है, आपका आप अनुभव करना है और अन्य कुछ भी इच्छा नहीं करना है। यही मोक्ष को पाना है। मोक्ष कोई पर वस्तु नहीं है कि जिसको पाने की इच्छा की जाए। अपने को पाना ही मोक्ष को पाना है और अपने को पाने के लिए इच्छा नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इच्छा पर पदार्थ की ही होती है। इच्छा नाम राग का है, राग पर से होता है, अपने से राग नहीं होता है। राग द्वेष पर से होते हैं, स्वयं से नहीं होते हैं। स्वयं के आश्रय से तो इच्छा रहित होता है, निकांक्षित होता है, वीतराग होता है, आनंद भोजी होता है। अपने विस्तार के सन्मुख रहना है, अपने किसी भाग का भी संवेदन हो, बड़े भाग का हो कि छोटे भाग का हो, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है अपनी शरण को छोड़ने से, और हम अपनी शरण में रहते हैं, अपने किसी भी भाग का संवेदन करते हैं तो उससे हम सुख को ही पाते हैं, परमात्मा पद को ही पाते हैं। अपने ही द्रव्य के आश्रय से मोक्ष मिलता है, किसी भी परद्रव्य के आश्रय से मोक्ष नहीं मिलता है। धर्म के नाम पर किसी पर का आश्रय नहीं करना है। लोग भले ही भिन्न साधनों को ग्रहण करें, धर्म के भिन्न आयतनों को मानते हो, पर आपके लिए धर्म का वास्तविक आयतन आपकी अपनी मूर्त है। अन्य कोई धर्म का आयतन नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म अपने आश्रय से है, अपने को धारण करने से है। अपने को धारण करने में ही सुख का भोग होता है, क्योंकि हमें अपना ही सुख अनुभव में आता है। लोक में अनंत जीव है, किसी अन्य के सुख का आज तक हमको अनुभव नहीं हुआ है। आज तक हमने किसी अमूर्त पदार्थ को देखा जाना नहीं है। जानने के नाम पर हमने मूर्त पदार्थ को ही देखा है, पर प्रकाशन के नाम पर हमने मूर्त पदार्थ को ही जाना है। वे ही हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए हैं और उनसे उनको पाने का केवल भ्रम ही हुआ है, मिला कोई पर पदार्थ नहीं है। ऐसे पर पदार्थों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने से सिवाय आकुलता के अन्य कुछ भी सिद्धि नहीं है। मूर्त प्रकाशन से कुछ भी हित की सिद्धि नहीं है, और जिससे हित की सिद्धि नहीं है वह अपना स्वभाव नहीं हो सकता है। तो मूर्त का प्रकाशन करना हमारा स्वभाव नहीं है, इंद्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, और अमूर्त तो जानने में ही नहीं आता है। जानने के नाम पर केवल इंद्रिय ज्ञान होता है, उसी का निरोध करके हमने परमात्मा होना है। कुछ जानना नहीं है, मूर्त पदार्थों को जानना नहीं है, और अपना अमूर्त शरीर भी ज्ञात नहीं होता है। केवल इसमें जो आराम या वेदना की स्थिति है उसका संवेदन होता है। अपनी पर्याय सुख रूप होने से वह वेद्य है, उसका वेदन होता है। वेदन
ज्ञान का नाम नहीं है। वेदन सुख गुण की पर्याय है। हमें सुख की पर्याय ही प्राप्त होती है और उसी से हमको अपनी उपलब्धि होती है। अपने सन्मुख रहकर सुख भोगते रहना है और पर सन्मुख नहीं होते तो स्वतः ही हम अपने सन्मुख होते हैं। स्वतः ही हमें अपना संवेदन होता है। अपना संवेदन होना ही अपने सन्मुख होना है। अन्य कोई सन्मुखता का प्रकार नहीं है। जहाँ पर का ज्ञान नहीं करते वहाँ स्वसंवेदन होता है। इंद्रिय ज्ञान का प्रतिपक्ष स्वसंवेदन है और स्वसंवेदन कर्म के संबंध के अभाव में सुख रूप होता है। परमात्मा को केवल सुख का संवेदन होता है, वही स्वसंवेदन है। और हम भी अपने सन्मुख होते हैं अर्थात पर सन्मुख नहीं होते हैं तो हमको भी अपनी शांति का ही भोग होता है। क्योंकि जैसे परमात्मा जीव है ऐसे हम भी जीव हैं। परमात्मा कोई अलग प्रकार के जीव नहीं है। सब जीव अंतरंग में एक समान है। कर्म के संबंध से ही जीव पशु पक्षी मनुष्य बालक युवा वृद्ध स्त्री पुरुष नपुंसक आदि होता है। अपने को तो अंतरंग में परमात्मा रूप ही देखो। न हम मनुष्य है, न पशु पक्षी है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न बालक है, न युवा है, न वृद्ध है, न निर्बल है, न सबल है, न अल्प ज्ञान वाले हैं, न अधिक ज्ञान वाले हैं। हम एक सुख मात्र है, केवल सुख है। जहाँ केवल सुख स्वभाव को स्वीकार किया वहाँ फिर अन्य विकल्प नहीं है। और जहाँ हमने अपने को इससे भिन्न जाना तो अनेक के आश्रय से विकल्प है। जीव एक है, अनेक हो तो अनेकाग्रता धर्म होगा, पर अनेकाग्रता संसार मार्ग है, एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है। जीव एक द्रव्य है, एक सुख गुण वाला है और शुद्ध स्वभाव से एक सुख पर्याय वाला है। इस प्रकार अपने को एक जानने से ही मोक्ष मार्ग बनता है। तभी कहा एक देखिए जानिए भ्रम रहिए इकठोर, अहम एक को मैं एक हूँ। उद्गल भी अपने शुद्ध स्वभाव से एक स्पर्श गुण वाला है। अनेक परमाणुओं से मिलकर ही रस गंध वर्ण की पर्याय उत्पन्न होती है। शुद्ध परमाणु में एक स्पर्श गुण होता है। हवा में कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है। अग्नि में कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है। जल में कोई गंध नहीं है। नाना परमाणु मिलकर ही नाना रूप होते हैं। जीव भी पुद्गल के साथ मिलकर ही ज्ञान दर्शन बल वाला होता है। अकेला जीव केवल सुख स्वभाव वाला है। अपने को न ज्ञान स्वभावी मानना है, न दर्शन स्वभावी, न बल स्वभावी, एक सुख स्वभावी है और हम सुख ही चाहते हैं। परमात्मा केवल सुख का ही अनुभव करते हैं। जगत के जानने में तो बहुत विकल्प है, बहुत आकुलता है और अन्य जीवों के सुख दुख को जाना भी नहीं जा सकता है। अन्य जीवों का सुख दुख स्वसंवेद्य है, उन्हीं के अनुभव में आता है। बिना अनुभव के ज्ञान हो नहीं सकता है। आज तक हमने किसी अमूर्त को देखा जाना नहीं है।
अपने भी अमूर्त शरीर को आज तक हमने देखा जाना नहीं है। केवल अपने सुख की अवस्था को ही हमने भोगा है और बहिर्मुख रहकर कर्म के संबंध से हम ज्ञान रूप परिणमित हुए हैं, बल निर्बलता रूप परिणमित हुए हैं। वह सब बहुरूपियापन है, हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है। जहाँ हम अपने को सुख स्वरूप मानते हैं तो अपने सन्मुख होकर सुखी हो जाते हैं और सुख की वांछा करना वह अयोग्य भी नहीं है। जीव सुख चाहता है और सुख की वांछा की पूर्ति वह अपने से युक्त होकर कर सकता है। ज्ञान के लिए तो प्रकट ही इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की, प्रकाश आदि की आवश्यकता होती है और बल के लिए भी ये भौतिक शरीर, भोजन आदि की आवश्यकता होती है। सुख ही हमारा रूप है जिसको पाकर फिर सुख अचल हो जाता है। तो मैं सुख मात्र हूँ, केवल आनंद भोजी हूँ। इतना भी फिर विकल्प नहीं करना है। ऐसे सुख स्वभाव के सन्मुख रहकर सुखी हो जाना है। किसी अन्य की शरण में नहीं जाना है, न भौतिक संपदा की, न देव शास्त्र गुरु की, न परिजन की, न मित्रों की। किसी भी पर की शरण में जाने से हमको शरण मिलनी नहीं है, अशरण ही होना है, सुख से वंचित ही होना है। आस पराई जो करे होते ही मर जाए, पराधीन सपने सुख नहीं। पर ही है ताते दुख हो, स्व स्वयं है ताते सुख हो। पराया पराया ही है, वह अपना कभी नहीं हो सकता है। पर की उपलब्धि कभी नहीं है, उसका संयोग मात्र है। नियम से उसका वियोग होता है। जिसका वियोग हो वह शरणभूत कैसे हो सकता है। आपका ही वियोग नहीं होता है, इसलिए आपका आप ही शरणभूत है। अपनी शरण को पाना है। अप्पे शरणम पवज्जामि, पवज्जामि का अर्थ ही प्राप्त करना होता है और अपनी ही प्राप्ति होती है। इसलिए आपको आप ही शरण है, चार शरण नहीं है। आप ही एक उत्तम पदार्थ है, पांच उत्तम पदार्थ नहीं है। आप ही मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। किसी अन्य का विकल्प नहीं करना है, किसी अन्य की ओर झुकना नहीं है, क्योंकि अन्य से कुछ मिलना नहीं है। अपना स्वाभिमान कायम रखिए। पर का स्मरण करने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। कुछ पर का विकल्प ही नहीं करना है। पर को न देखना जानना है, न स्मरण करना है। पर से अशुद्धि ही होती है। जीव में अशुद्धता होती है, वह इंद्रिय ज्ञान के कारण होती है। अनादि से मूर्त मिला है, एकाधिक इंद्रियां मिली है, इसी से संसार की परंपरा चलती आई है। अगर इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया जाए, कुछ भी पर को जाना नहीं जाए, तो संसार का अंत हो जाता है। जीव में बंध है वह इंद्रिय ज्ञान से है, जिनेंद्र होकर बंध नहीं है। और पुद्गल में जो बंध है वह उसके स्पर्श गुण के परिणाम से है। वह स्निग्ध रुक्ष परिणमन कर ही अन्य पुद्गलों से बन जाता है, वह छूट कर भी बन जाता है।
पर जीव एक बार मुक्त हो, मूर्त शरीर से मुक्त हो, तो फिर इंद्रियों की प्राप्ति नहीं होने से उसको मूर्त का ज्ञान नहीं होता है। तो मूर्त के ज्ञान के बिना मूर्त का बंधन नहीं होता है। जो सुख की कामना है तो इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों को काम में नहीं लेना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। मन से उनके बारे में विचार नहीं करना है। उनको मस्तिष्क से याद भी नहीं करना है। और आप तो विचार गम्य नहीं है, इसलिए मन गम्य नहीं है। आप तो प्रत्यक्ष ही संवेदन गम्य है। तो न हमें इंद्रियों की आवश्यकता है, न मन की, न मस्तिष्क की। इनके मिलने से ही तो संसार हो रहा है। तो रात दिन एक ही भावना भाना है कि ये मूर्त इंद्रियां, मन, मस्तिष्क हमको नहीं मिले, पर का जानना नहीं हो। कोई वचन बल भी नहीं चाहिए, कोई काय बल भी नहीं चाहिए, बल ही नहीं चाहिए। हमें तो बस सुख चाहिए, वह अपने से मिल जाता है। वचन बल, काय बल प्रकट ही मूर्त सही के निमित्त से होते हैं। ज्ञान, दर्शन बल ये सब मूर्त की सहाय से है। इनके अभाव में जीव को केवल सुख होता है और उसको सुख की ही कामना है। नाना विषयों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लौकिक आजीविका के लिए भी समग्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। कोई बहुत बल की आवश्यकता भी लौकिक सुखी जीवन के लिए नहीं होती है। आवश्यकता होती है स्वास्थ्य की, वही सुख है। निर्विकल्पता की, वीतरागता की, जिससे वह स्वस्थ होता है, रोगग्रस्त नहीं होता है। तो अपने सन्मुख रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। न ज्ञान की इच्छा करिए, न दर्शन की, न बल की, न अन्य किसी परिणाम की। सुख आपका रूप है, उसकी वांछा कर, उसके सन्मुख रहकर हमें अनंत काल के लिए सुखी हो जाना है। और मूर्त को जानने की यदि इच्छा है तो उसकी पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मूर्त पदार्थ अनंत हैं और वे अपने रूप को बदलते भी रहते हैं और सुख उनका स्वभाव नहीं है। और बल की इच्छा है तो फिर मूर्त शरीर से बंधना होगा। वचन की इच्छा है तो फिर मूर्त से बंधना होगा। और बंधन तो प्रकट ही दुख रूप है। निर्बंध होना है तो उसके लिए केवल सुख की वांछा करिए, जो अपने सन्मुख होकर मिलता है। अन्य कुछ भी वांछा नहीं करना है, न ज्ञान की, न दर्शन की, न बल की। वह किंचित भी हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव केवल सुख है। उस सुख को पाने के लिए सतत अपने सन्मुख रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।